हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों। लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से मैं शुरू करने जा रही हूँ सौंदर्य और कला पर प्रश्नोत्तर, और ये है इसका फर्स्ट पार्ट। और आप लोग की डिमांड थी कि सौंदर्य और कला पर कुछ प्रश्न लाइए, तो ये सीरीज़ में स्टार्ट की है मैंने। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। और आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर काफ़ी महत्वपूर्ण कला संबंधी वीडियो देख सकते हैं। आपको 650 से ऊपर वीडियो मिल जाएंगे जो अलग अलग टॉपिक पर हैं। यूरोपियन कलाकारों पर उनके चित्रों के साथ मैंने वीडियो बनाए हैं कि वो कौन सा चित्र कहाँ पर है, किस शैली का बना हुआ है, और कब बना था। इस तरह से भारतीय कलाकारों पर भी मैंने वीडियो बनाए हैं कि उनका कौन सा चित्र कहाँ है, किस माध्यम में बना है, किस वर्ष बना है। तो इस तरह के जो प्रश्न हैं काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो ऑनलाइन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और ऑफलाइन एग्ज़ाम के लिए तो ये महत्वपूर्ण है ही। और सौंदर्य में ये ऐसे प्रश्न मैंने समाहित किए हैं जो आपका अच्छा स्कोर करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो आइए देखते हैं सौंदर्य और कला पर आधारित प्रश्नोत्तर का पार्ट 1। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सौंदर्य शास्त्र के ऐसे प्रश्न लिए हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि कुछ ऐसे कठिन प्रश्न होते हैं जो सबको नहीं आते हैं, और जिनको वो प्रश्न आते हैं उनके सिलेक्शन के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। एक कॉमन प्रश्न तो सबको आते हैं, लेकिन अच्छे स्कोर वही गोल कर पाता है, अच्छा स्कोर वही पा पाता है जिसको थोड़े कठिन प्रश्न का आंसर पता होते हैं। इसी को ध्यान में रखकर मैंने ये क्वेश्चन तैयार किए हैं। तो पहला प्रश्न है, किसने कहा कि सौंदर्य वह शराब है जो पीने और पिलाने वाले दोनों को नशे में चूर कर देती है? तो ये कहा था शेक्सपियर ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। ये शेक्सपियर का स्टेटमेंट था कि सौंदर्य वह शराब है जो पीने और पिलाने वाले दोनों को नशे में चूर कर देती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसने कहा ब्यूटी ऑफ नेचर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द ब्यूटी ऑफ कैरेक्टर? ब्यूटी ऑफ नेचर जो है वो रिफ्लेक्ट करता है कैरेक्टर में, ये किसने कहा है? इसका आंसर है ऑप्शन सी। रस्किन का स्टेटमेंट है ये कि जो ब्यूटी ऑफ नेचर होता है वो रिफ्लेक्ट होता है ब्यूटी ऑफ कैरेक्टर में। तो आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, रस्किन। क्वेश्चन नंबर 3 है, परम सौंदर्य परमात्मा की हस्तलिपि है, ये किसने कहा है? यानी कि सौंदर्य जो है वो परम सौंदर्य परमात्मा की हस्तलिपि है, ये कहा है एमर्सन ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। ये एमर्सन का स्टेटमेंट है कि सौंदर्य जो है वो परम सौंदर्य परमात्मा की हस्तलिपि है, और ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसने कहा कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर? तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर कहा था कैट्स ने। आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी, कैट्स का स्टेटमेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसने कहा कि सोने की अपेक्षा सौंदर्य को देखकर लोग जल्दी भड़कते हैं? सोने की अपेक्षा सौंदर्य को देखकर लोग जल्दी भड़कते हैं, ये जो बात कही है ये कही है शेक्सपियर ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। प्रश्न थोड़ा सा कठिन भी है इसमें, और आप इसको वीडियो 2-3 बार देख लेंगे तो आपको ये अच्छे से लर्न हो जाएंगे। और आपको ये प्रश्न कैसे लगे हैं, अगर पसंद आ रहे हैं तो उसे लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 6। किसने सौंदर्य को मात्र इंद्रिय अनुभूति माना और कला को कलाकार की अतृप्त वासनाओं की तृप्ति का माध्यम बताया है? तो ये बताया था फ्रायड ने। फ्रायड ने कहा था कि सौंदर्य मात्र इंद्रिय अनुभूति माना है, और कला को उन्होंने कलाकार की अतृप्त वासनाओं की तृप्ति का माध्यम बताया है। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, फ्रायड। क्वेश्चन नंबर 7 है, सौंदर्य शास्त्र को एक स्वतंत्र विषय बनाने का श्रेय किसको जाता है? अब सौंदर्य शास्त्र पहले दर्शन शास्त्र का एक पार्ट था, उससे एक पृथक सौंदर्य शास्त्र बनाने का एक जो अलग सब्जेक्ट बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है जर्मन सौंदर्य शास्त्री बामगार्टन जी को, और ये 18वीं शताब्दी के जर्मन दार्शनिक थे। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, बामगार्टन। ये 18वीं शताब्दी के सौंदर्य शास्त्री थे और जर्मन थे, और इनका पूरा नाम था अलेक्जेंडर गोटीटी
बामगार्टन, अलेक्जेंडर गोटिटी बामगार्टन, और 1714 में इनका जन्म हुआ था जर्मनी में। 1714 से 1762 इनका टाइम पीरियड था। नेक्स्ट है नंबर 8, बामगार्टन ने एस्थेटिक्स नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा है? तो बामगार्टन ने एस्थेटिक नामक ग्रंथ लिखा और वो लिखा था इन्होंने लैटिन भाषा में। आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी, लैटिन भाषा में लिखा इन्होंने एस्थेटिक नामक ग्रंथ, और ये लिखा था इन्होंने 1750 से 58 के बीच, 1750 टू 1758 के बीच इन्होंने एस्थेटिक नामक ग्रंथ लिखा था। एक बहुत बड़ा ग्रंथ था सौंदर्य शास्त्र विषय को लेकर, और ये लैटिन भाषा में लिखा था। क्वेश्चन नंबर 9 है, आर्ट शब्द का मूल किस भाषा के शब्द से निकला है? तो आर्ट शब्द का मूल जो है वो निकला है ग्रीक शब्द से, और वह है शब्द आर्स। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ग्रीक, ऑप्शन डी। ग्रीक शब्द है आर्स, उससे जो है आर्ट शब्द निकला है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एस्थेटिक शब्द किस भाषा से निकला है? तो एस्थेटिक शब्द जो है वो भी निकला है ग्रीक भाषा से, और ग्रीक शब्द है एस्थेटिकोस। एस्थेटिकोस या एस्थेसिस, उससे निकला है ये एस्थेटिक्स शब्द। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, ग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ एस्थेटिक्स किसे कहा जाता है? फादर ऑफ एस्थेटिक्स किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ एस्थेटिक्स कहा जाता है बामगार्टन जी को। जैसे कि मैंने बताया 1714 में इनका जन्म हुआ था और 1762 तक इनका टाइम पीरियड था। इन्होंने फिलोसफी को लॉजिक यानी कि तर्कशास्त्र, और एथिक्स यानी कि नीति शास्त्र, और एस्थेटिक्स यानी कि सौंदर्य शास्त्र, 3 अलग अलग अंगों में विभक्त किया था। याद रखिए, इन्होंने डिवाइड किया था कि फिलोसफी को लॉजिक यानी कि तर्कशास्त्र, एथिक्स को नीति शास्त्र, और एस्थेटिक्स को सौंदर्य शास्त्र, ये तीन अलग अलग अंगों में इन्होंने विभाजित किया था, और ये जर्मन सौंदर्य शास्त्री थे। बामगार्टन हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन सी, फादर ऑफ एस्थेटिक्स, सौंदर्य शास्त्र के पितामह। क्वेश्चन 12 है, किसने कहा कि सौंदर्य केवल हम में रहता है, चीजों में नहीं? तो सौंदर्य केवल हम में रहता है, चीजों में नहीं, यह कहा था ह्यूम ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, ये स्टेटमेंट था ह्यूम का। क्वेश्चन नंबर 13 है, सबलाइम्स एंड ब्यूटीफुल के लेखक कौन है? तो सबलाइम्स एंड ब्यूटीफुल लिखा था लॉर्ड होम ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, लॉर्ड होम लिखा है सबलाइम्स एंड ब्यूटीफुल, और उसके साथ ही इन्होंने लिखा था एलिमेंट्स ऑफ क्रिटिसिज्म। एलिमेंट ऑफ क्रिटिसिज्म और सबलाइम एंड ब्यूटीफुल, ये दोनों लिखे हैं लॉर्ड होम ने। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसने कहा कि कला शैलियों का ठीक उसी बारीकी एवं सावधानी से अध्ययन होना चाहिए जैसे कि पौधों की किस्मों का किया जाता है? तो ये बात कही थी हिप्पोलिटेन ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, हिप्पोलिटेन। इन्होंने कहा था कि कला शैलियों का अध्ययन ऐसे करना चाहिए जैसे कि पौधों की किस्मों का अध्ययन किया जाता है, उसी तरह से सावधानी से और बारीकी से। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसने कहा कि सौंदर्य देखने वाले की आंखों में होता है, वस्तु में नहीं? तो सौंदर्य जो है देखने वाले की आंखों में होता है, वस्तुओं में नहीं। एक तो चीज़ों में नहीं कहा था और वस्तुओं में नहीं, तो ये बात कही थी शेक्सपियर ने। देखिए, चीज़ों में नहीं बात कही है ह्यूम ने, जो मैंने बताया सौंदर्य केवल हम में होता है, चीज़ों में नहीं, ये कहा ह्यूम ने। और दूसरा स्टेटमेंट है कि सौंदर्य देखने वालों की आंखों में होता है, वस्तु में नहीं, ये कहा था शेक्सपियर ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, शेक्सपियर का ये स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसने परम सौंदर्य परमात्मा को माना है? मतलब सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ सुंदर जो माना, वो परमात्मा को माना, वो किसने माना है? तो इसका आंसर है प्लेटो। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, प्लेटो। इन सब पर मैं अलग से भी आपको थोड़े से जानकारी दूंगी, सारे जो जितने भी सौंदर्य शास्त्री हैं और जो भी लेखक है, जैसे सुकरात हो गया, अरस्तु, प्लेटो, बामगार्टन, इनका थोड़ा डिटेल अलग अलग से भी क्वेश्चन पर बनाऊंगी, इसलिए अभी आपको मैं सीधे आंसर बताती जा रही हूँ। तो जो प्लेटो थे, इन्होंने कहा था कि सत्य और शिव में सुंदरता इन्होंने देखी और इन्होंने परम सौंदर्य परमात्मा को माना था। ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि सत्य और शिव में सुंदरता को किसने माना है? तो प्लेटो ने माना है, और इन्होंने परम सौंदर्य जो है वो परमात्मा को माना है।
क्वेश्चन नंबर 17 है, क्रोचे ने किस वर्ष ग्रंथ एस्थेटिक्स की रचना की? देखिए, एक तो बामगार्डन ने लिखा था एस्थेटिक ग्रंथ लैटिन भाषा में 1750 में, 1750 से 58 के बीच में, और दूसरा लिखा था क्रोचे ने एस्थेटिक्स ग्रंथ। तो जो क्रोचे ने एस्थेटिक्स ग्रंथ लिखा था वो लिखा था इन्होंने 1902 में। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी। क्रोचे ने जो एस्थेटिक ग्रंथ लिखा था वो लिखा था इन्होंने 1902 में। और उन्होंने विज्ञान हमें उपयोगिता देता है जबकि कलाएं और सौंदर्य, इन्होंने इसमें ये लिखी थी बात कि विज्ञान हमें उपयोगिता देता है जबकि कलाएं हमें सौंदर्य का बोध कराती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्लेटो का शिष्य कौन था? तो प्लेटो के शिष्य थे अरिस्टोटल यानी कि अरस्तु। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, अरस्तु थे प्लेटो के शिष्य, और इन्होंने सौंदर्य को इंद्रिय अनुभूति माना था। याद रखिए, ये भी क्वेश्चन आता है कि सौंदर्य को इंद्रिय अनुभूति किसने माना है? तो वो अरस्तु यानी अरिस्टोटल ने माना है। और प्लेटो ने क्या माना था? देवी अनुभूति। अरस्तु ने इंद्रिय अनुभूति माना है, अब प्लेटो ने सौंदर्य को देवीय अनुभूति माना है। जैसे भी बताया कि परम सौंदर्य जो है उन्होंने माना कि जो परमात्मा है वही परम सौंदर्य है। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसने कला को सहजानुभूति अभिव्यक्ति माना है? सहजानुभूति अभिव्यक्ति यानी कि इंट्यूशन एक्सप्रेशन, ये माना था क्रोचे ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, क्रोचे ने सौंदर्य को इंद्रिय अनुभूति सहजानुभूति अभिव्यक्ति माना है। कला को इंट्यूशन एक्सप्रेशन यानी कि सहजानुभूति अभिव्यक्ति माना है क्रोचे ने। क्वेश्चन 20 है, किसके अनुसार सौंदर्य कल्पना का आनंद है? किसके अनुसार सौंदर्य जो है वो कल्पना का आनंद है? तो इसका आंसर है एडिशन। ये थे इंग्लैंड के पत्रकार और दार्शनिक। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, एडिशन जो थे वो इंग्लैंड के पत्रकार और दार्शनिक थे। इन्होंने सौंदर्य कल्पना का आनंद है ये बात कही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, सौंदर्य और कला को भौतिक अनुभूति किसने माना? तो क्वेश्चन नंबर 21 में है कि सौंदर्य और कला को भौतिक अनुभूति किसने माना? सौंदर्य और कला को भौतिक अनुभूति माना मार्क्स और फ्रायड ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, मार्क्स और फ्रायड ने सौंदर्य और कला को भौतिक अनुभूति माना है। क्वेश्चन नंबर 22 है, कलिंगवुड का संबंध किस देश से था? तो कलिंगवुड जो थे वो थे इंग्लैंड के प्रोफेसर, इनका संबंध था इंग्लैंड से। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, और ये इंग्लैंड में प्रोफेसर थे। और इनके अनुसार सौंदर्य आंतरिक होता है, बाह्य नहीं। याद रखिए, कलिंगवुड के अनुसार सौंदर्य आंतरिक होता है, बाह्य नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 है, किसके अनुसार सौंदर्य वस्तु में नहीं देखने में होता है? सौंदर्य वस्तु में नहीं देखने में होता है, ये होता है संतायना ने कहा है ये बात। कुछ चीज़ें हैं थोड़ी सी मिलती जुलती हैं देखने वालों की आंखों में, देखने में, वस्तु में। तो आपको 2-3 बार आप इसको 1-2 बार इससे पढ़ते रहेंगे, हर 1-2 दिन बाद रिवाइज करते रहेंगे तो आपको अच्छे से हो जाएगा कि ये स्टेटमेंट किसने कहे हैं। तो किसके अनुसार सौंदर्य वस्तु में नहीं देखने में होता है? तो ये इसका आंसर है संतायना। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, संतायना के अनुसार सौंदर्य वस्तु में नहीं देखने में होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, किसने कहा कि सौंदर्य से आनंद की अनुभूति होती है अतः कलाकार सौंदर्य सृजन करता है? मतलब सौंदर्य से आनंद की अनुभूति होती है अतः कलाकार जो होता है वो सौंदर्य का सृजन करता है। ये बात कही थी हर्बर्ट रीड ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, ये बात हर्बर्ट रीड ने कही है। क्वेश्चन नंबर 25 है, किसने सौंदर्य को प्रिविलेज ऑफ नेचर माना है? प्रिविलेज ऑफ नेचर सौंदर्य को माना है प्लेटो ने। यहाँ पर ऑप्शन गलत हो गया, प्लेटो आएगा। प्लेटो ने माना है सौंदर्य को प्रिविलेज ऑफ नेचर। प्लेटो के अनुसार जो सौंदर्य है वो प्रिविलेज ऑफ नेचर है। तो दोस्तों ये थे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न सौंदर्य और कला से संबंधित। इस सीरीज में आगे और भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे आप कमेंट करके बताइएगा, और ये वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।